बिहार में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है और बिहार में विधानसभा की 243 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें से जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 122 विधानसभा की सीटें पार करेगा जीतकर, सरकार तो बिहार में उसी की बनने वाली है। साथियों, बिहार को लेकर आज एक चर्चा बड़ी ही जोरों शोरों पर चल रही है और वो है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी बिहार में गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर दो बातें बसपा की तरफ से वर्तमान में चलाई जा रही है। एक तरफ तो बीएसपी के कद्दावर नेता नेशनल कोऑर्डिनेटर राम सिंह गौतम कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपने दम पर अकेले ही 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक तरफ खबर ऐसी भी चल रही है कि आरजेडी ने बहुजन समाज पार्टी को बिहार में गठबंधन के लिए 25 विधानसभा की सीटें ऑफर की है। आखिरकार क्या है साथियों पूरा मामला, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इस मुद्दे को लेकर। साथियों, आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया वर्तमान में लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और बहन जी वर्तमान में बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी दे रही है। जिस तरीके से मायावती जी ने पूरे देश को 4 जोनों में बांट दिया और वर्तमान में बीएसपी के 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और एक और कोऑर्डिनेटर का ऐलान आपके सामने बहुत जल्द होने वाला है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में कार्य करना शुरू कर दिया है। यूपी को छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए, दक्षिण के राज्य हो चाहे साउथ के राज्य हो, तमाम जगहों पर बीएसपी के नेता जा जाकर मीटिंगें करने का काम कर रहे हैं और बहन जी हर महीने 1 से 2 मीटिंग लखनऊ या दिल्ली में कर रही है। और साथ ही साथ बहन जी ने एक बात पर जोर और भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार हर हाल में बनानी है। और आप जानते हैं चुनाव में जब कोई बयान आता है तो उस बयान के कई मायने होते हैं साथियों। और बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी गठबंधन करके कई बार सरकार चलाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, बहन जी ने बीजेपी के साथ भी गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया। तो इसी तर्ज पर यह भी देखा जा रहा है कि चुनाव से ठीक 2 से 3 महीने पहले बहन जी आरजेडी से भी गठबंधन कर सकती है बिहार में। यह वर्तमान की बड़ी खबर है साथियों। और जो 25 सीट का ऑफर मिला है बीएसपी को, उस पर आपकी क्या राय है? और बिहार के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार जी का आप ये वीडियो भी देख लीजिए जिसमें वो 25 सीटों की बात खुलेआम कर रहे हैं। देखिए कर रही है। कई न्यूज चैनल पे चल रहा है कि आरजेडी ने बीएसपी को 24 से 25 सीट ऑफर किया है, क्या सच्चाई है? देखिए, आरजेडी ने क्या ऑफर किया है, अभी ये ऑफर हम लोगों के पास नहीं आई है। हम लोगों के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि आरजेडी ने क्या कहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है और 24-25 पर लड़ने वाली नहीं है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सरकार हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी की बना। 2020 में एमआईएम से आप लोगों का गठबंधन था, क्या फिर इस बार गठबंधन होने जा रहा है एमआईएम के साथ? देखिए, अभी किसी से गठबंधन की बात नहीं हो रही है। अभी हम अपने समाज में जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उस समाज में लोगों को जागृत कर रहे हैं और पूरे समाज को बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं उनको जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर दिखाएगी। कल बजट पेश होगा बिहार। साथियों, आपने वीडियो देखा जिसमें 25 सीटों के बारे में बात चल रही है। अब इस पर फाइनल मोहर तो बसपा सुप्रीमो ही लगाएगी कि क्या गठबंधन करना है, क्या गठबंधन नहीं करना है। क्योंकि बीएसपी में एक बात तो है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई भी फैसला अंतिम तभी होता है जब बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद उस पर मोहर लगाती है। और अभी तक बहन जी ने ऐसा कोई आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया कि हम बिहार में गठबंधन नहीं कर रहे हैं। जब बहन जी अपना ट्वीट करेंगी या कोई बयान देंगी उसके बाद ही माना जाएगा कि बिहार में बीएसपी अपने दम पर अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और बिहार के चुनाव को लेकर मायावती जी बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। आने वाली 9 मई को बहुजन समाज पार्टी बिहार में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, जिस रैली में तमाम बिहार के लोग इकट्ठा होंगे। और बहन जी ने एक प्लान और बनाया है, वो है 50 सीटों का प्लान। यानी कि बसपा की तरफ से 50 सीटें चिन्हित की गई है जिनको ABC कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि कुल मिलाकर बीएसपी की तरफ से अभी तक 150 सीटें चिन्हित की गई है, जिनमें 50 A कैटेगरी में, 50 B कैटेगरी में और 50 C कैटेगरी में रखी गई है। वर्तमान में A कैटेगरी वाली सीटों पर फोकस है जो बिहार की बहुत ज्यादा चर्चित सीटें हैं जिन पर बीएसपी का वोट बैंक सबसे ज्यादा है।
उन पर नजर है और कुछ दिन बाद बी वाली सीटों पर नजर होगी, उसके बाद सी वाली सीटों पर। लेकिन अगर इसी बीच बहन जी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया तो फिर आपको यह रणनीति यहीं पर कुछ और बनती हुई दिखाई देगी। ये भी साथियों बड़ी खबर है। और जो बड़ी रैली होगी 9 मई को, ये बिहार में होने वाली है। इसका ऐलान बीएसपी की तरफ से ऐसे भी किया गया है कि 9 मई को बहुजन समाज पार्टी नई बहुजन समाज पार्टी बन जाएगी। और इसी के बाद बहुजन समाज पार्टी 26 जून को बिहार के पटना में छत्रपति साहूजी महाराज जी के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाएगी। एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा कार्यक्रम पटना में बहन जी ने रखा है, बीएसपी ने रखा है साथियों, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक, दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो, सवर्ण हो, सबको आने के लिए कहा गया है। यानी कि बहन जी बिहार की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश का तो आपको पता है कि बसपा ने ऐलान किया कि हम सरकार जरूर बनाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में, फिर चाहे वो किसी से गठबंधन करके सरकार बनाई जाए या फिर बहुजन समाज पार्टी अगर उसको पूर्ण बहुमत मिलता है तो सरकार तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत नहीं भी मिलता तो फिर बीएसपी गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये बहन जी ने पहले ही कानों में डाल दिया बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती ने पहलगाम वाले हमले को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। सरकार को क्या कुछ कहा है मायावती जी ने, आप वो भी देख लीजिए। देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध व पर्यटन सीजन में भी ऐसे खास स्थल पर सुरक्षा का अभाव के कारण हुई इस घटना से लोगों में भारी रोष व आक्रोश स्वाभाविक है, जिसके प्रति जवाबदेही आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर बहन जी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी के ऊपर कि जिस जगह पर कश्मीर में 2000 से 2500 पर्यटक रोज घूमने जाते हैं, वहां से सुरक्षा क्यों हटाई गई। और जब कश्मीर का नाम वर्तमान में इसी चर्चा में रहता है कि वहां पर आतंकवादी हमले लगातार होते रहते हैं, तो कश्मीर में जो ऐसे स्थल है, चाहे छोटा पर्यटक स्थल हो चाहे बड़ा, वहां पर सिक्योरिटी तो हर हाल में सुरक्षा तो रहनी ही चाहिए। तो साथियों इस तरीके से इस घटना का पूरा जो शंका है वो बीजेपी की तरफ जा रही है। और एक तरफ बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने भी बयान दिया है जो मीडिया में लगातार जारी है कि देश के अंदर 300 आतंकवादी घुस गए हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है, बीजेपी चुनाव जीतने वाली है। और एक तरफ साथियों जेपी नड्डा का एक बयान वायरल हो रहा है जिसको अखबार में लगातार छापा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 300 आतंकी घुस गए हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। यानी कि देश में आपको हमले देखने को मिलेंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम दबा के किया जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बंगाल को देख लो, बंगाल में जो 150 अपराधी पकड़े गए हैं, बंगाल हिंसा को भड़काने वाले, उनमें से किसी एक को भी बंगाली भाषा नहीं आती है। इसका क्या मतलब है कि वो अपराधी बंगाल के रहने वाले नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं। वो वहां पर हिंसा भड़काने गए और उसमें हिंदू मुस्लिम खूब किया गया। अब इसी तरह कश्मीर की घटना पहलगाम की, इसको भी लोग इसी से जोड़कर देख रहे हैं कि जहां पर पर्यटक जा रहे हैं वहां से आखिरकार सिक्योरिटी क्यों हटा रखी है, जब वहां पर हर वक्त संभावनाएं रहती है हमले की। और आगे बहन जी ने लिखा है, देश की सुरक्षा से जुड़ी इस घटना को लेकर दलीय राजनीति व आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, अर्थात सरकार को हर वह कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे आगे देश में कहीं भी ऐसी दर्दनाक घटना कतई भी न हो पाए। बहन जी ने कड़ी फटकार लगाई है बीजेपी को कि वहां पर सुरक्षा क्यों हटा ली गई। इससे भी देश की जनता में काफी रोष व्याप्त है।